वालेकुम गाइस। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के कैश ऑफिसर के हवाले से इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो सवाल मैंने लिखे हुए हैं कि उनकी जो ऑफ़र लेटर है वो कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग प्लेस और ड्यूरेशन कहाँ पर हो, ट्रेनिंग प्लेस जो है ना वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बहुत से जो है ना वो मिस गाइडेंस अवेलेबल है कि ट्रेनिंग जो है ना आपकी फ़िलहाल पे होगी। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो यूट्यूब के ऊपर अभी जो करंटली जो कंटेंट जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज़ नॉट करेक्ट इन्फो। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि आपकी स्टे जो है ना वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है ना वो कहाँ पे होगी। ठीक है ना, और क्या HEC वेरीफाइड डिग्री जो है ना वो क्या वाकई रिक्वायर्ड है PPCBL कैश ऑफिसर के लिए। और दूसरे होंगे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कौन से वो रिक्वायर करेंगे, कब रिक्वायर करेंगे। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जो है ना वो देखिएगा। पहले हम जाते हैं कि ऑफ़र लेटर कब तक जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोगों की जो ऑफ़र लेटर है, जब ये इंटरव्यूज़ क्या होंगे, अभी चूंकि इंटरव्यूज़ क्या कर रहे हैं वो चल रहे हैं। ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कि किस किस जोन की जो है ना वो हो चुकी हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूज़ बेसिकली क्या है, जब ये फिनिश हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, तो इसके बाद क्या होगा, विद इन। ठीक है ना, ये मैं लिख रहा हूँ विद इन क्या होगा, 1 मंथ के अंदर अंदर क्या होगा, आप लोगों को जो ना वो ऑफ़र लेटर क्या होंगे वो फिर इशू कर दिए जाएंगे। अब विद इन का मतलब ये है कि वो 1 हफ़्ते बाद भी हो सकती है, वो 14 दिन 2 हफ़्ते बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगा, वो 1 महीने के अंदर अंदर क्या होगी वो आपको इशू की जाएगी। ठीक है, वो 25 दिन बाद भी हो सकती है, वो 5 दिन बाद भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो इंटरव्यू जब ख़त्म हो जाए सब जोन की, इसके बाद की मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी वो क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये है कि ट्रेनिंग प्लेस के हवाले से बहुत सारा जो है ना वो मिस गाइडेंस अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि और कोई आ जाता है या बस जो है ना उनको जो भी आता है वो बस बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको 2000 जो प्रीवियस बैच था मैं उनको उस वहाँ से जो है ना उनको जो है ना वो फॉलो कर रहा हूँ ना, इसके वो उसको प्रीवियस जो जॉब्स आई थी जो PPCBL में, तब से मैं जो है ना उनको जो है ना वो फॉलो अप जो है ना वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप लोगों की, तो मुझे इसका बेटर आइडिया है। ठीक है, अच्छा, इसका जो ट्रेनिंग प्लेस होगा ना, बेसिकली कुछ कह रही हैं कि निबाफ है या कुछ इस तरह करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, निबाफ नहीं है इनका ट्रेनिंग। रादर बेसिकली क्या होता है, आपका जो PPCBL क्या करता है वो कोई होटल, ठीक है ना, ये कोई होटल क्या करता है, उनको क्या करते हैं डिजिग्नेट कर लेता है। ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और जो मेन जो था ना इनका जो हेड बेसिकली क्या है, इनका जो हेड वो है ना ऑफिस है ना वो लाहौर में है। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या होता है वहाँ पर क्या होता है, सॉरी, जो उसका जो लाहौर जो जहाँ पर उनका हेड ऑफिस है ना उस सिटी में, लाहौर जहाँ पर उनका हेड ऑफिस है, ठीक है, उस सिटी में यानी लाहौर में, वहाँ पर क्या करता है वो होटल क्या करता है, वहाँ पर कोई बुक कर लेते हैं। ठीक है ना, और वो ड्यूरेशन कितने के लिए, वो 1 वीक के लिए। ठीक है ना, 1 वीक के लिए, यानी इसका मतलब ये कि आप लोगों का जो वो है होगा ट्रेनिंग होगा वो 1 वीक ड्यूरेशन के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो वो जो है ना आपका जो हेड ऑफिस जहाँ पर जिस सिटी में वाक़िया है यानी लाहौर जो है, वहाँ पर जो है ना वो होटल बुक कर लेते हैं। वहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं वो आपका जो है ना वो ट्रेनिंग क्या करते हैं वो आप लोगों का कंडक्ट करते हैं। ठीक हो गया, और वो ट्रेनिंग क्या होते हैं, वो 1 हफ्ते की जो है ना वो आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, दूसरी बात ये, क्योंकि इसमें 100 जो है ना वो सीट्स है। ठीक है ना, PPCBL कैश ऑफिसर के लिए चूंकि वो 100 जो है ना वो सीट्स थी, तो आप क्या करेंगे वो बैचेस में करेंगे। ठीक है ना, सारा को इकट्ठा नहीं बुलाएंगे, रादर क्या करेंगे वो 2 बैचेस में करेंगे। एक 50 बैच का क्या बनाएंगे, और दूसरा क्या करेंगे वो 20 बैच का बनेंगे। यानी क्या होंगे आपके जो है ना वो टोटल जो है ना 50 के 2 बैचेस क्या करेंगे आपके बनेंगे। तो पहले 50 बंदों को बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए, जब उनका ख़त्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्या होगा, उन नेक्स्ट बंदों जो 50 बंदे होंगे उनको जो है ना वो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि क्या होंगे, वो लाहौर सिटी से आउटसाइड होंगे। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन होंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा दूर से होंगे। तो बेसिकली वो उनके लिए फिर क्या होता है, वो होटल क्या होता है, वो रूम क्या करता है, वो PPCBL क्या करता है, उनको रिजर्व करता है। ठीक है ना, होटल का जो रूम है जहाँ पर आपने स्टे करना है, जो कि आउट ऑफ स्टेशन जो लोग हैं, कैंडिडेट्स जो है ना वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बेसिकली क्या करते हैं, उनके लिए फिर होटल भी क्या करते हैं वो रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर खाना प्रोवाइड करना सब कुछ फिर क्या होती हैं वो PPCBL की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टे प्रोवाइड करना यानी बोर्डिंग और लॉजिंग की जो फैसिलिटी है, खाने पीने की, रहने की, वो सब क्या होता है PPCBL आपको जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है guys, तो आपके बेसिकली ये सवाल भी आपका हो गया है, ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, ड्यूरेशन भी मैंने बता दिया, स्टे आपका जो है ना वो कहाँ पर होगी ये भी मैंने क्या किया आपको बता दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि HEC वेरीफाइड जो है ना वो डिग्री। तो गाइस क्या है
जो एच ई सी वेरीफाइड जो है ना वो डिग्री जो है ना वो एच ई सी वेरीफाइड, ठीक है ना, वो यहाँ पर जो है ना वो पी पी सी बी एल क्या करते हैं, वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं करता है, ठीक है ना। पी पी सी बी एल क्या करता है, ऐसा जो है ना वो आपसे कोई जो एच ई सी वेरीफाइड जो डिग्री है वो यहाँ पर वो आपसे रिक्वायर नहीं करते। हाँ, अगर आपने क्या किया, वो जेड टी बी एल के लिए आप जो है ना वो अपेयर हो रहे हैं, आपने उनका वो वहाँ पर ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, वो आपसे एच ई सी वेरीफाइड डिग्री क्या करते हैं, वो आपसे रिक्वायर करते हैं। लेकिन पी पी सी बी एल में ऐसा जो है ना वो एच ई सी वेरीफाइड जो है ना वो डिग्री है, वो उनकी जो है ना वो डिमांड नहीं की जाती, ठीक है। ये भी क्या होगी, वो चीज़ क्या होगी, वो क्लियर हो गई, या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट क्या होगा ऐसा ही होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि एच एस सी वेरीफाइड डिग्री रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन। अब ये क्या होता है, जब आप लोग जो कैंडिडेट्स क्या होते हैं वो सेलेक्ट होती हैं, ये आप माइंड में रखेगा ये बात। जो कैंडिडेट्स क्या होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, उनको बेसिकली क्या करता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया जाता है, उनको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। उनको ऐड कर लिया जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जो ना वो मुझे मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं रिकमेंड हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होगा, उसमें फिर आपको जो ना बाकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, साथ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है ना, जिसमें आपका मेडिकल रिपोर्ट्स हो गया है, बाकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनकी कॉपीज़ वगैरह क्या करनी होती है, वो आपने प्रोवाइड करनी होती हैं। बाकी मैंने आप लोगों को दी है ना, वो ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट थी, पी पी सी बी एल जी बी ओ में क्या होती है, वो सेलेक्ट हो गई थी ना 2025 में। तो ये बेसिकली क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली मैंने उनसे जो है ना वो कलेक्ट की हैं, ये उनसे मेरे से क्लासेस भी ली थी ऑनलाइन जूम के थ्रू, हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास हुई थी, ठीक है। और ये फिर ये हाँ उसमें सेलेक्ट हो गई थी, और ये बेसिकली उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मेरे साथ जो है ना वो शेयर की हैं, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना उनके शेयर किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये क्या है, बेसिकली ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और सारा जो प्रोसेस होगा वो इस तरह ही होगा जिस तरह मैंने आपको जो ना वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। कि आपको जो ना उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, पीपीसीबीएल वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको जो ना वो गाइड कर लेंगे। तो तब जो ना वो आपको डेट बताएंगे, फिर आपने उस डेट तक जना उस डेट तक आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको सेंड करने हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है ना, ये और उनको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका दूसरा ये है कि आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो ना वो ऑफ़र जो लेटर होंगे ना, ऑफ़र लेटर्स, ठीक है ना, ऑफ़र जो लेटर्स होंगे वो भी आपको ये बता देंगे कि ऑफ़र लेटर जो है ना वो किसके थ्रू जो ना वो जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है ना, उसके थ्रू क्या किया जाएगा, आपको जो ना वो कुछ ही दिनों में क्या किया जाएगा, डिस्पैच कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो ऑफ़र लेटर मिलेगा वो आपको जो ना वो फिजिकल यानी उसको हार्ड फॉर्म में फिर क्या होगा, आपको जो ना वो मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद जो ना वो बताई जाएगी कि आपको आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो ना वो प्रोड्यूस करने हैं, प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और ऑफ़र लेटर के बारे में बता दिया जाएगा कि वो आपको हार्ड फॉर्म में नेक्स्ट क्या है 2-3 दिन के अंदर जो ना आप लोगों को जो ना वो मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का जो ना सारा जो मैंने प्रोसेस बताया है, एग्जैक्ट यही प्रोसेस जो ना वो होगा जो मैंने बताया हुआ है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अथेंटिक नहीं है, तो ये बात है। तो मेरा काम लें कि आप लोगों को सही वे में क्या करना, वो गाइड करना, जिस तरह एक प्रोसेस होता है, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसके बारे में क्या करना, वो गाइड करना, और जो मिसगाइडेंस है उसके हवाले से जना आपको राइट वे में आपको गाइड किया जाए, ठीक है। वीडियो में इतना ही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।